नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का न्यूज मॉन्गर में। तो चलिए दोस्तों, देश दुनिया से जुड़ी आज की ताजा तरीन खबरों पर नजर डालते हैं। तो दोस्तों, पहला खबर है यूपी के इस शहर में शनिवार रविवार के बाद सोमवार को भी बंदी, तो व्यापारियों ने जताया विरोध। तो आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में खतरनाक कोरोना वायरस के मामले दिन ब दिन घटते जा रहे हैं। तो लिहाजा प्रदेश में योगी सरकार ने अनलॉक जारी कर दिया है। तो वही अब मेरठ में मार्केट खोलने को लेकर नया विवाद शुरू हो गया है, जहाँ प्रशासन ने वीकेंड लॉकडाउन के बाद अब सोमवार को भी साप्ताहिक बंदी घोषित कर दिया है। तो प्रशासन के इस फैसले का व्यापारियों ने विरोध दर्ज कराया है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण में घोटाले का आरोप। तो मंदिर ट्रस्ट द्वारा खरीदी गई जमीन पर पूर्व मंत्री ने उठाए सवाल। कहा कि 10 मिनट में 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ रुपए की कैसे हो गई। तो अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा मंदिर निर्माण के लिए खरीदी गई जमीन पर सवाल उठाए गए हैं। तो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे पवन ने दोस्तों श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा जमीन खरीद में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि 2 करोड़ रुपए में बैनामा कराई गई जमीन को 10 मिनट के अंदर 18.5 करोड़ रुपए में रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कर दिया गया है। न्यूनतम आयु से जुड़े बदलाव करने की तैयारी। तो शादी और इंटरनेट सर्फिंग की न्यूनतम उम्र भी बदलेगी केंद्र सरकार। तो आज़ादी के 75वें साल तक दोबारा तय होगी युवा की परिभाषा। तो सरकार निकट भविष्य में कई मामलों में एक न्यूनतम कानूनी उम्र अहम फैसले लेने की तैयारी कर रही है। तो देश जब आज़ादी के 75वें साल में प्रवेश कर चुका है तो उसकी युवा आबादी के लिए उम्र के नए पैमाने होंगे। तो दोस्तों, लड़के लड़की की शादी की उम्र एक समान होगी। तो सिगरेट तंबाकू सेवन की न्यूनतम उम्र बढ़ेगी और शराब पीने की उम्र पूरे देश में एक करने के लिए इसे केंद्र और राज्य दोनों के कानूनी अधिकार में लाया जाएगा। तो इंटरनेट पर डेटा संरक्षण के दायरे में बच्चों की उम्र पर निर्णय लेने के लिए भी दोस्तों तैयार होंगे दस्तावेज। चीन की गैस पाइपलाइन में विस्फोट। तो हुबई प्रोविंस में हुए ब्लास्ट में 12 की मौत। तो 138 से ज़्यादा हुए घायल। तो 150 से ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया। तो चीन के हुबई प्रोविंस राज्य में रविवार सुबह गैस पाइपलाइन में विस्फोट हो गया। तो हादसे में 12 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। 138 से ज़्यादा लोगों का इलाज चल रहा है। इसमें से 39 गंभीर रूप से घायल है। तो पुलिस अब तक 150 लोगों का रेस्क्यू कर चुकी है। तो हादसे से कुछ देर के बाद ही मौके पर 173 अग्निशमन कर्मचारियों की एक टीम को दोस्तों भेज दी गई थी। 1 जुलाई से स्कूल खोलने की तैयारी। तो बच्चों के आने और जाने पर क्या बोले अधिकारी। तो लखनऊ के परिषदीय प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल 15 जून से नहीं खुलेंगे। तो 1 जुलाई से ही स्कूल खोलने की तैयारी। तो एडी बेसिक पीएन सिंह ने स्पष्ट किया है कि अभी भी स्कूल खोलने के संबंध में कोई निर्देश जारी नहीं किया गया है। तो 30 जून तक स्कूल बंद करने के पूर्व में निर्देश जारी हुआ था। उन्होंने बताया कि शासन के आदेश पर ही स्कूल खोले जाएंगे। किसानों को मालामाल बना देगा यह औषधि पौधा। तो 1 एकड़ की खेती में होगी 4 लाख रुपए की कमाई। तो दोस्तों, बड़ी संख्या में किसान अब औषधीय पौधों की खेती करने लगे हैं। तो कम लागत और मांग बढ़ने के कारण किसानों को इनकी खेती से मोटी कमाई होती है। तो दोस्तों, औषधीय पौधों की खेती कर रहे किसानों के पास सर्पगंधा एक बेहतर विकल्प बनकर उभरा है। तो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में इसकी खेती बड़े पैमाने पर हो रही है। तो विशेषज्ञ बताते हैं कि भारत में 400 वर्ष से सर्पगंधा की खेती किसी न किसी रूप में हो रही है। तो पागलपन और उन्माद जैसी बीमारियों के निदान में इसका उपयोग किया जाता है। तो सांप और अन्य कीड़े काटने पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों को 4000 रुपये प्रति माह देगी यूपी सरकार। तो पढ़ाई का खर्च भी उठाएगी। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों को उनके वयस्क होने तक प्रति माह 4000 की सहायता राशि देने की घोषणा की गई है। इसके अलावा राज्य सरकार ने कहा है कि ऐसे बच्चों की पढ़ाई से लेकर उनके विवाह तक का खर्च प्रदेश सरकार उठाएगी। तो बतौर सरकार यह सुविधाएं उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत दी जाएगी। भोजपुरी के अश्लील गानों पर प्रतिबंध लगाने की मांग। तो एमपी रवि किशन ने यूपी और बिहार के सीएम को पत्र लिखकर कहा कि भोजपुरी फिल्म और गानों से समाज में फैल रही अश्लीलता को रोकने के लिए बने कानून। तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से सांसद व भोजपुरी फिल्म अभिनेता रवि किशन ने भोजपुरी फिल्म और गानों के माध्यम से समाज में फैलाई जा रही अश्लीलता पर रोक लगाए जाने की मांग की है। तो रवि किशन ने कहा है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि भोजपुरी फिल्म उद्योग को समृद्ध
समृद्ध बनाने में गानों का महत्वपूर्ण योगदान है, लेकिन किसी भी सभ्य समाज में अश्लीलता स्वीकार नहीं की जा सकती है। तो इसके लिए जो है कानून बनाया जाना चाहिए। मानसून की डराने वाली तस्वीर। तो मुंबई में सड़क किनारे खड़ी कार 40 फीट गहरे गड्ढे में समाई। तो यहाँ 100 साल पुराने कुएं पर स्लैब डाली गई थी। तो दोस्तों, मुंबई में जारी बरसात के बीच जो है घाटकोपर इलाके में सड़क किनारे खड़ी एक कार जमीन के अंदर समा गई। तो यह कार जहां पार्क की गई थी वह हिस्सा जो है टूटकर जमीन में धंस गया। इस घटना का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें दोस्तों कार धीरे धीरे जमीन में समाते नजर आ रही है। तो इसकी खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड जो है डिपार्टमेंट और बीएमसी के कर्मचारी मौके पर पहुंच गए। तो कार के धंसने वाली जगह पर पानी भरा हुआ होने के कारण उसे बाहर निकालने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आज का इतिहास। तो दोस्तों, आज ब्लड डोनर डे है। तो ब्लड ग्रुप की खोज करने वाले जो है कार्ल लैंडस्टीनर की याद में मनाया जाता है। तो अगर जीवन में एक बार भी आपने ब्लड डोनेट किया है तो आज का दिन आपको सम्मान देने का है। तो दोस्तों, आज ब्लड डोनर डे है, तो यानी ब्लड डोनेट करने वालों का दिन। तो ब्लड डोनेशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस दिन को मनाया जाता है। तो ब्लड डोनर डे को 14 जून के दिन मनाने के पीछे भी एक वजह है। तो साल जो है 1868 में आज ही के दिन कार्ल लैंडस्टीनर का जन्म हुआ था। तो कार्ल एक मशहूर जो है इम्यूनोलॉजिस्ट थे, तो जिन्होंने इंसानों में अलग अलग ब्लड ग्रुप का पता लगाया था। तो कार्ल की इस खोज के बाद ही एक इंसान से एक दूसरे इंसान में ब्लड जो है ट्रांसफ्यूजन मुमकिन हो सका। तो दोस्तों, रेगुलर न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।